हमारे पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे पाकिस्तानी भाइयों के साथ क्या हो रहा है, और क्या पाकिस्तानी अगर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या उनका मुल्क छोड़कर जाना जस्टिफाइबल है। नाज़रीन, लीबिया में चंद गोदामों पर छापामार कार्रवाइयों के दौरान 385 पाकिस्तानी बाजियाब कराए गए हैं जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के लिए यहां आए थे और इन्हें अगवा कर लिया गया था। अब इंसानी स्मगलर इनकी रिहाई के लिए अहले खाना से तावान मांग रहे हैं और ज्यादा रकम बटोरने के लिए इन्हें अजियतें दे रहे थे। इन पर तशद्दुद किया जा रहा था। ये पाकिस्तानी यूरोप जाने के लिए अपनी जान खतरे में डालते हैं, अपना घर और जमीन बेचते हैं, बाप के मवेशी बेचते हैं, मां का जेवर बेचते हैं, जैसे तैसे करके एजेंट को मुंह मांगे पैसे देते हैं, दुश्वार गुजार रास्तों पर चलते हैं, कभी सरहदी गार्ड्स की गोलियों का निशाना बनते हैं, कभी कंटेनर में दम घुटने से मर जाते हैं, कभी कुश्तियां उलटने से समंदर बुर्द हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुल्क छोड़ने की कोशिश जरूर करते हैं। और गलती इनकी भी नहीं है। नाज़रीन, आखिर ये मुल्क क्यों ना छोड़े? वो मुल्क जो बेरोजगारी के लिहाज से दुनिया में 24वें नंबर पर है, जहां 45 लाख मजदूर बेरोजगारी के हाथों फाके काट रहे हैं, जिस मुल्क में कारोबार को 6% नुकसान का सामना हो, वहां रहने वाले मुल्क क्यों ना छोड़ें? अवाम की माशी मुश्किलात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि अब तो वो ईद भी पहनने के जोड़े नहीं सिलवा सकते। गैलप पाकिस्तान ने जो सर्वे किया है, इसके मुताबिक मुल्क के 76% शहरियों ने इस साल ईद उल अजहा पर कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा। महंगाई के सब 63% पाकिस्तानी इस साल कुर्बानी नहीं कर सके। जिस मुल्क में 28% महंगाई है और कम होने का इम्कान नहीं, जिस मुल्क में आटे की कीमत 108% बढ़ी है, जिस मुल्क में बिजली का एक यूनिट 65 रुपए तक मिलता है, जिस मुल्क में गैस की कीमत 63% बढ़ चुकी हो, जिस मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात 400% तक महंगी हो चुकी हो, जिस मुल्क में सरमायादार तनख्वाहदार से भी कम टैक्स देता हो, इस मुल्क के रहने वाले ये मुल्क क्यों ना छोड़े? लोग पिस रहे हैं, 3 टाइम की खाना नहीं खा रहे, 2 टाइम का नहीं अच्छा खाना खा रहे। जिंदगी जो है ना, इधर दोज़ख है पाकिस्तान में। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हम पता नहीं कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। आटा घी चीनी बहुत महंगा है, पेट्रोल महंगा है, नहीं पहुँच सकते। आपने देख लिया, ये पाकिस्तानी मुल्क क्यों ना छोड़े जहां हालात बेहतर होने की भी कोई उम्मीद नहीं है, जिस मुल्क में तरक्की की शरह बस 2 से 3% रहने की तवक्को है। नाज़रीन, इस मुल्क में अगर किसी को अपना फ्यूचर नजर नहीं आएगा तो वो क्या करेगा? वो किसी और मुल्क की तरफ देखेगा। जो मुल्क दुनिया से 51 अरब डॉलर की चीजें खरीदता हो और सिर्फ 25 अरब डॉलर की चीजें बेचता हो, जिस मुल्क की करेंसी की कोई कदर नहीं है, बल्कि इतनी अनप्रिडिक्टेबल करेंसी है कि पता नहीं चलता कि आज यहां पे है तो कल कहां पर होगी, जिस मुल्क में फीकस आमदन 1798 डॉलर से कम होकर 1568 डॉलर हो चुकी हो, इस मुल्क में रहने वाले नौजवान मुल्क को क्यों ना छोड़ें? जिस मुल्क में ज़राई शोबा जवाल का शिकार हो, सनती शोबा 3% नुकसान में हो, तामीरात का शोबा -5% नुकसान में हो, जिस मुल्क की हुकूमत 3 अरब डॉलर कर्ज के लिए नाक से लकीरें निकालने पर मजबूर हो जाए, इस मुल्क में रहने वाले आखिर मुल्क क्यों ना छोड़े? और सवाल तो इस मुल्क के हुक्मरानों से भी होना चाहिए कि आपके अपने अहले वतन की जिंदगियों में बेहतरी लाने के लिए कौन से मौके आपने पैदा किए हैं? अशराफिया मुल्क छोड़ के चली जाती है, हर किसी के तो बाहर अपार्टमेंट्स है। जो शख्स इस मुल्क से पैसे कमाता है, जो शख्स इस मुल्क को लूटता है, वो पहला काम क्या करता है? वो इस मुल्क से बाहर जायदादें बनाता है। जब इन पे कोई बुरा वक्त आए या जब आप पे बुरा वक्त आए, ये वहां चले जाते हैं। आप सियासतदान से लेकर सरकारी अफसर तक को उठा ले, हर किसी का बाहर कोई ना कोई ठिकाना है। ठिकाना नहीं है, अमान नहीं है, तो वो आपको नहीं है, वो हमें नहीं है। अगर यहां पे कहत पड़ता है तो वहां पे इनके गोदामों की बोरियां सिर्फ इनका पेट पालती है। अगर यहां के बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के मरते हैं वबाओं से, बीमारियों से, अस्पताल में मशीनें तक मौजूद नहीं होती, डॉक्टर तक मौजूद नहीं होती, कुत्ता काटे की दवा तक मौजूद नहीं होती, इनके बच्चे छोटी से जुकाम पर भी बाहर चले जाते हैं, इनके इलाज बाहर होते हैं। कि जब इनके तमाम स्टेक्स बाहर हैं तो भाई आपको कौन पूछेगा? आपको फिर यही होगा, फिर पाकिस्तानी समंदर बुर्द होंगे, फिर पाकिस्तानी कंटेनरों में दम घुटने से मारे जाएंगे, फिर अपनी जान की परवाह किए बगैर ये इस मुल्क को छोड़ना चाहेंगे। पाकिस्तानी आखिर इस मुल्क को क्यों ना छोड़े? नाजरीन, इस मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया और फिर इस बदले में हमारा मुल्क हमें बहुत अजीज है, हमारे मुल्क से प्यारा कोई मुल्क नहीं और हो सकता, लेकिन हुक्मरानों ने क्या दिया? एक शख्स जब ये लोग जाते हैं, जब ये लोग मुल्क छोड़ के बाहर जाते हैं ना नाजरीन, तो न जाने कितनों की दुआएं लेके जा रहे होते हैं, ये कितनों का आसरा होते हैं। इन्होंने बाप का कर्जा उतारना होता है, इन्होंने बहन की शादी करनी होती है, इन्होंने बीमार माँ बाप का इलाज करवाना होता है। ये जो लोग आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं,
इन लोगों ने वादे किए हुए हैं पीछे, इन लोगों ने अपनी उम्र भर की कमाइयां दांव पे लगाई होती हैं, अपनी जायदादें बेची होती है। नाज़रीन, ये मनाजर देखिए और एक दफा सोचिए कि आखिर इन लोगों को अपनी जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत थी। नाज़रीन, इन लोगों को कहा जाता है और हमें कहा जाता है कि सब्र करें, मुश्किल वक्त आएगा। ये मुश्किल वक्त सिर्फ अवाम पे आता है, ये मुश्किल वक्त किसी और पे क्यों नहीं आता? ये मुश्किल वक्त बड़े बड़े अशराफिया पे क्यों नहीं आता? ये सब्र हुक्मरान क्यों नहीं कर लेते? वो सफेद हाथी जो इन्होंने पाल रखे हैं उनको बेच क्यों नहीं देते, जिनका खर्चा आप और मैं अपने टैक्स के पैसों से उठाते? ये अवाम का टैक्स, अवाम पर टैक्स का बोझ क्यों डालते हैं? ये अशराफिया से टैक्स क्यों नहीं लेते? ये दुकानदारों से, जमींदारों से, प्रॉपर्टी डीलरों से, इनसे टैक्स क्यों नहीं लेते? ये माफियाज के आगे घुटने क्यों टेक देते हैं? ताकतवर लोग क्यों इनको घुटने टेकने पे मजबूर कर देते हैं? ये इनका बस सिर्फ आवाम पे क्यों चलता है? कानून भी अगर है तो वो भी आवाम के लिए, आम आदमी के लिए। अगर कानून अपना शिकंजा कसता है तो सबसे पहले एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को धरता है, जबकि जो शख्स जितना बड़ा होता है, उसने जितना बड़ा गुनाह किया होता है, वो उतनी आसानी से कानून के शिकंजे से निकल भी जाता है ना। तो सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि आखिर ये पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर क्यों ना जाएं?